हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ीनीथ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 को टारगेट कर रहे हैं। आज हमारा डे 3 है। परसेंटेज हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। पहले 2 क्लास में मैं परसेंटेज करा चुका हूँ, जिसमें हमने परसेंटेज के बेसिक्स और परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक बेसिक्स क्लियर नहीं करे तो पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन वन हैज़ टू सिक्योर 50% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स. A student secured 40% in first paper of 200 marks. Minimum what percent of marks should be secured in the second paper of 150 marks in order to qualify the examination? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो मिनिमम उसे 50% ओवरऑल मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो पेपर है वो दो दो पेपर हो रहे हैं, उसमें एक जो है 200 मार्क्स का है, दूसरा जो है 150 मार्क्स का है। कह रहा है वो 200 मार्क्स वाले में 40% तो लेकर आ रहा है, 150 वाले में वो कितने परसेंटेज मार्क्स लेकर आए ताकि उसका ओवरऑल मार्क्स कितना हो जाए 50%। तो देखते हैं ये कैसे होगा हमारा। जो फर्स्ट पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। जो हमारा सेकंड पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने बने हमारे, 350। ठीक है, 350 में से उसे कितने मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए, 50%। तो इस 350 का 50%। ठीक है, या फिर इसे हम 1/2 भी लिख सकते थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने ये बेसिक्स में सब कवर करा दिया है। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पहले आप बेसिक्स को ज़रूर से देखें। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2। ये गया 17×2 = 34, 2×5 = 10, तो ये आ जाएगा मेरा 175। मतलब उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 175। अब वो 200 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 40% तो वो लेकर आ जा रहा है। ठीक है, 40% मेरा कितना होता है, 2/5। ठीक है, ये गया मेरा 5×4 = 20, 4×2 = 8, मतलब 80 नंबर तो वो अब लेकर आ जा रहा है, जो फर्स्ट 200 पेपर का मार्क्स 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब उसे और कितने मार्क्स चाहिए ताकि वो 50% ओवरऑल लेकर आ जाए। तो मेरा 175 मार्क्स चाहिए थे, उसमें से 80% तो वो लेकर आ जा रहा है। तो रिमेनिंग मार्क्स कितने बचे, इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 95। मतलब कि उसे जो सेकंड पेपर है उसका 150 का, उसमें से उसे 95 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे ताकि उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना बने, 50%। तो ये हमें परसेंटेज में निकाल देंगे, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5×2 = 10, 5×3 = 15, इसको गुना किया कितना है, 5×2 = 10, 9×3 = 18, 19/3। इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3×6 = 18, 19, 3×3 = 9, तो 63.33 बनेगा। मतलब अगर इसे अप्रॉक्स देखें तो ये कितना बन जाएगा, 64%। ठीक है, मतलब कि उसे जो ये दूसरा पेपर है हमारा 150 मार्क्स का, उसमें कितने परसेंटेज स्कोर करने पड़ेंगे, 64, तब जाके उसका ओवरऑल मार्क्स कितना बनेगा, 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। What is to be added to 12% of 2400 so that the sum will be equal to 18% of 5400? कह रहा है 12% जो है किसका, 2400 का, उसमें हम क्या ऐड करें। नहीं पता हमें, तो हमने x ऐड कर दिया है कि हमारा सम कितना है, 18% ऑफ 5400। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वही हम 12% जो है 2400 का 12% में x ऐड करेंगे तो हमारा जो है 5400 का 18% आएगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 गया, 24 × 12 ये कितना आ जाएगा, 240, और ये 24×2 = 48, तो ये आ जाएगा 288 + x। ठीक है, इक्वल टू, ये गया हमारा 0 से 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 18×5 = 90, 900, 18×4 = 72, तो आ जाएगा 972। ठीक है, इधर x इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 288, तो 972 में से 288 ये माइनस किया कितना आ जाएगा, ये पहले हम इसमें से काम करते हैं, 300 माइनस करते हैं, ये बचा 600, और उसमें फिर 12 जोड़ देते हैं, 672 और 12 जोड़ दिया 84, तो 684 हमारा कितना आ गया, 684 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है।
A class of 50 girls and 70 boys sponsored a musical program. If 40% of girls and 50% of boys attended, approximately what percent of class attended the program? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि गर्ल्स कितनी है 50 है, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं 70 है, जो कि स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं एक म्यूज़िकल प्रोग्राम में, ठीक है। उसमें से 40% जो गर्ल्स हैं और 50% बॉयज़ हैं अटेंड कर रहे हैं। इस गर्ल्स का कितना अटेंड कर रहे हैं? सिर्फ 40%। तो इसका 40% कितना आ जाएगा? 20, ठीक है ना। अगला क्या आ गया? बॉयज़ कितने? 70, उसका 50% जो है वो अटेंड करे, तो 70 का हमारा 50% कितना आ जाएगा? इसका आधा कितना आ गया? 35। मतलब टोटल जो हमारे सेमिनार में अटेंड कर रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 55। मतलब 55 स्टूडेंट सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ क्लास अटेंडेड द प्रोग्राम। तो कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? 55 आउट ऑफ टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं? टोटल मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं? 7 5 12, 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं। और इसे परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा? 20 पंजे 100, 20 छः 120, ये आ गया पंजे पंजे 25, 2 पंजे पंजे 25, 2 27 अपॉन में 6। तो इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 3 27, 6 पंजे 30, 5 35, 6 6 6 6 48, तो 45.8 आएगा। इसका मतलब ये हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो मतलब 46% हमारा आंसर होगा, ठीक है, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। A class of 50 girls, next question ना, a student required 20% marks to pass in psychology. He or she secured 10% marks and failed by 20 marks. What is passing marks? ठीक है, कह रहा है कि उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत थी? 20% मार्क्स की, ठीक है। लेकिन वो सिक्योर कितना मार्क्स कर रहा है? कितने मार्क्स सिक्योर कर रहा है? सिर्फ 10%, ठीक है। मतलब कि वो कितने परसेंट से फेल हो जा रहा है? कितने परसेंट से फेल हो जा रहा है? 10% से फेल हो जा रहा है। मतलब अगर 10% मार्क्स और ले आता तो उसके टोटल मार्क्स कितने आते? 20 आ जाते, और 20 हो जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब कितने परसेंटेज मार्क्स से फेल हो रहा है? 10%। और कह रहा है इसी 10% की वैल्यू कितनी दी है? 20 मार्क्स से फेल हो जा रहा है ना, तो इस 10% की वैल्यू कितनी होगी? 20। अगर 10% 20 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 200। मतलब टोटल मार्क्स हमारे कितने आ गए? 200। कह रहा व्हाट इज़ पासिंग मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स मेरे 200 हैं, पास होने के लिए मुझे 20% की ज़रूरत है, तो इसका 20% निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा? 20 दूनी 40। मतलब पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स की ज़रूरत है? 40 मार्क्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। If the price of grocery items consumed by family increase by 25%, then by what percent should its consumption reduce so as to keep the expenditure on this item unchanged? ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ कल की क्लास में, तो जिसने अगर नहीं देखा है तो वो देख ले, ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए, इसका बेसिक क्या है वो समझ में आ जाए उसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होगा मैं बताता हूँ। हमने क्या माना था कि 100 बेस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे? प्राइस या कंजम्पशन जो भी हमें दिया रहेगा, और यहाँ क्या मानेंगे हम? एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मेरा 100 बेस आ गया। प्राइस क्या कह रहा है? प्राइस कितना इंक्रीज़ हो जा रहा है? 25%। अगर 100 प्राइस है, 25 इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा प्राइस? 125। और जो मेरा एक्सपेंडिचर है, कह रहा है कि वो जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। तो कह रहा है कंजम्पशन में कितना रिड्यूस आया, तो कंजम्पशन में कितना रिड्यूस आया? 25। पहले कंज्यूम में करता था 125, अब कितना कर रहा हूँ? 100। तो कितने का रिड्यूस आया? 25 का, ठीक है। और कितने में से आया? पहले मैं कितना कंज्यूम करता था? 125। तो मेरा बेस ये होगा ना, इसी में से कुछ भी वैल्यू बढ़ेगी या कुछ भी वैल्यू घटेगी, तो 125 मेरा बेस है। और यही पूछ रहा है कि कंजम्पशन जो है रिड्यूस हुआ है कितने परसेंटेज से, तो कितना परसेंट से रिड्यूस हुआ है, ये इसके लिए हम नीचे क्या लिखेंगे? 125 इंटू किया हमने 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, ये गया 5 दूनी 10, मतलब हमारा कितना आ गया? 20%। तो हमारा जो कंजम्पशन है कितना रिड्यूस होगा? 20% से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है।
In an examination, a student scored 65% marks but was 20 marks below the qualifying marks. Another student scored 80% marks and scored 5% more marks than qualifying marks. Total marks of the examination are, मतलब कह रहा है एक स्टूडेंट है 65% मार्क्स स्कोर कर रहा है पर वो 20 मार्क्स जो है कम कर रहा है जो पासिंग मार्क्स चाहिए थे उसे क्वालिफाई करने के लिए, और दूसरा एक और स्टूडेंट है वो 80% मार्क्स स्कोर कर ले रहा है और जो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए थे उससे 5% ज़्यादा ही मार्क्स लेकर आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स जो है एग्जामिनेशंस में वो कितने हैं। तो मुझे पता है कि जो सेकंड स्टूडेंट है वो कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है 85, ठीक है, लेकिन ये कितना मार्क्स एक्स्ट्रा कर ले रहा है पासिंग मार्क्स से 5%। तो इसमें से अगर मैं 5% निकाल दूँ तो मेरा पासिंग मार्क्स कितना बन जाएगा 75% बनेगा। मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे मुझे 75, लेकिन जो पहला स्टूडेंट है वो कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है 65, है ना। पहला स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स कर रहा है स्कोर 65, मतलब वो कितने मार्क्स कम कर रहा है 65, उससे 65 वो कर रहा है उसे करने चाहिए थे 75, कितने मार्क्स कम कर रहा है वो 10% मार्क्स कम कर रहा है स्कोर। और वही कह रहा है कि जो मार्क्स कम कर रहा है वो कितने हैं 20% मार्क्स कम स्कोर कर रहा है। तो 10% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20। अगर 10% की वैल्यू हमारी 20 है तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 200। तो यही हमारा क्या है टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये पूछा था ना हमसे कि टोटल मार्क्स कितना होगा एग्जामिनेशन का, तो वो हमारा ये है 200 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ कितना हो जा रहा है 10% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी मेरा लेंथ अगर 10 है तो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, ठीक है। और ये बात किसकी कर रहा है स्क्वायर की, तो स्क्वायर में तो मुझे पता है कि सारी की सारी भुजाएं जो है सेम होती है, जितने भी साइडें होती हैं सारी की सारी सेम होती है। तो ये पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना चेंज आया एरिया में। तो मुझे पता है कि जो मेरा स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड। तो ये मेरी साइड है, इसी को 2 बार गुना करूँगा तो साइड इंटू साइड कितना आ गया 100। और जो नया अभी जो इंक्रीज़ हुआ है लेंथ कितना है 11, तो अब 11 इंटू 11 करूँगा कितना आ जाएगा 121। ये समझ में आया, लेंथ जो है वो 10 से 11 हो गई है। और मुझे पता है एरिया जो है क्या होता है हमारा साइड इंटू साइड, तो एक साइड अगर 10 है तो 10 का गुना करूँगा कितना आ जाएगा 10 से 100 आ जाएगा, 11 गुना 11 करूँगा कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ये मेरा एरिया आ गया। तो कह रहा है कि क्या परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है इसके एरिया में, तो कितना इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है 100 था पहले 121 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हो गया 21। किस पे इंक्रीज़ हुआ है पहले हमारा कितना था 100, तो इसी पे इंक्रीज़ हुआ है ना, तो 100 आ गया। और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू हमने 100 कर दिया, 100 से 100 गया, ये कितना है 21%। मतलब कितने की वृद्धि देखने को मिली है हमें 21% की वृद्धि देखने को मिली है किसमें एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। Due to 25% reduction in the price of wheat per kg, John is able to buy 5 kg more for rupees 600. What is original price of wheat per kg? ठीक है, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन कराया वैसे ये भी करेंगे। 100 बेस माना, ठीक है, जो प्राइस है वो कितना रिड्यूस हो रहा है 25% से, मतलब 100 का अगर 25% में रिड्यूस करता हूँ तो कितना बनेगा 75, ठीक है। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मेरा वो कितना है 600 की ही बात कर रहा है, मतलब पहले भी 600 था अभी भी 600 है, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर जो है 100 का 100 ही है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि पहले अगर मेरा कंजम्पशन 75 था तो अब कंजम्पशन कितना हो गया 100 हो गया है, मतलब कि मेरा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो गया है। कितना कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ है 75 से 100 हो गया, मतलब 25 जो है मेरा कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ है। जबकि पहले मेरा कंजम्पशन कितना था 75, ये कट किया 25 से कम 25, 25 थे 75, मतलब कि मेरा ओरिजिनल कंजम्पशन ये था, ठीक है। ओरिजिनल कंजम्पशन मेरा क्या था ये था, और ये क्या हुआ है इंक्रीज कंजम्पशन हुआ है, ये मेरा कंजम्पशन क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो ये जो 1 यूनिट है मेरी, इसी की वैल्यू मुझे कितनी दी है क्वेश्चन में कि 5 kg मैं ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ, मतलब जो भी बंदा है वो 5 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 5 kg। अब मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ओरिजिनल प्राइस ऑफ वीट, तो मुझे पहले ओरिजिनल प्राइस अगर चाहिए वीट का तो उसके लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मैंने कितना खरीदा है। तो कितना खरीदा है मैंने 3 यूनिट खरीदा है,
जब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 kg है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 15 kg। मतलब टोटल मैंने कितना बाय किया है, 15 kg। अब मुझे पता है कि मैं 600 रुपये का वो लेके आ रहा हूँ, कितना, 15 kg। तो 1 kg का कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, मतलब 40 रुपये पर kg। ठीक है, समझ में आया। मैं 600 रुपये का पूरा 15 kg लेके आ रहा हूँ, तो पर kg का प्राइस कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दूंगा 15 से, तो आ गया 40 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अनाया एंड बबीता हैव रिस्पेक्टिवली 20% and 28% less money than their friend कविता। by what percent बबीता less money than अनाया। मतलब कि एक फ्रेंड, 3 फ्रेंड है, अनाया, बबीता और एक और कौन है, कविता। ठीक है, एक और कौन है, कविता। अब कह रही कि कविता से लेस है 20% एंड 28%। तो मैं मान लेता हूँ कविता जो है 100 है। ठीक है, तो अगर, और रिस्पेक्टिवली लिखा है यहाँ, रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया अनाया के लिए 20%, बबीता के लिए 28%। तो अनाया जो है 20% कम है। अगर 100 का 20% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, ये 28% लेस है। अगर 100 का 28% लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 72। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट हैज़ बबीता लेस मनी। बबीता के पास लेस है किससे, देन अनाया। अनाया से पूछ रहा है, तो अनाया से कितना लेस है, कम, 72 है और ये 80 है, तो कितना कम है, 8 कम है। तो वही पूछ रहा है कितने परसेंट कम है, 8 किससे, अनाया से। तो अनाया नीचे आ गई इंटू 100। ये किया 8 में 80, ये 0 से 0 गया, मतलब टोटल 10%। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10%। मतलब कि जो बबीता है उसके पास अनाया से 10% लेस मनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स 65% मैंशनड देयर एजेस as male and 30% mentioned their ages as female. How many students have not mentioned their ages? मतलब कह रहा है एक ग्रुप है वो 60 बच्चों का है, उसमें से 65% बोल रहे हैं मैं मेल हूँ, 30% बोल रहे हैं मैं फीमेल हूँ। तो कह रहा है कितने जो बच्चे हैं उन्होंने मेंशन ही नहीं किया अपना जेंडर। तो अगर 65% लोगों ने बोल दिया मैं मेल हूँ, प्लस 30% लोगों ने बोल दिया कि मैं फीमेल हूँ, तो टोटल कितने लोगों ने बोल दिया कि हम मतलब अपने जेंडर बता दिया। तो ये कितना आ गया, 60 3 90, तो ये आ गया 95%। ठीक है, 95% लोगों ने अपना जेंडर बता दिया। कितने परसेंट लोग बचे जिन्होंने अपना जेंडर नहीं बताया, तो 100% टोटल हमारे होते हैं स्टूडेंट, माइनस 95% लोगों ने जेंडर बता दिया, 5% लोगों ने जेंडर नहीं बताया। किसका 5%, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने, 60। इसका अगर हम 5% निकालते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60। मतलब कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जेंडर नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट एंड 42% स्टूडेंट इन अदर सब्जेक्ट। अमंग दिस 30% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज दिस 2500 देन हाउ मैनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि एग्जामिनेशन और इसमें जिसमें 35% जो है फेल हो रहे एक सब्जेक्ट में, 42% जो है फेल्ड हो रहे हैं अदर सब्जेक्ट में, और इनमें से जो 30% है वो दोनों में फेल हो रहे हैं, पहले में भी और दूसरे में भी। तो कह रहा है कितने टोटल स्टूडेंट हमारे पास इतने हैं, तो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये मुझे क्या कह रहा है कि 30% जो है वो फेल्ड हो जा रहे हैं दोनों में, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं। 30% तो फेल हो जा रहे हैं दोनों में। तो अगर पहले में टोटल बोल रहा है कितने फेल हो रहे हैं, 35। अगर 35 में से 30 यहाँ चला गया तो बचे कितने, 5, जो कि सिर्फ इसमें फेल होंगे एक सब्जेक्ट में, क्योंकि 30 तो दोनों में फेल हो रहा है ना, एक में भी और दो में भी। और ये पूरा का पूरा अगर एक पहला सब्जेक्ट है, 30% अगर दोनों फेल होने वाले तो 5% कौन से हुए, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। उसी तरह 42% आया, अगर ये सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें 30% जो है दोनों में फेल हो रहे हैं, तो बचे कितने, 42 में से 30 या 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल मेरे पास 5% प्लस 12% कितना आ गया, 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। और हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं जो पास हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में। तो ये तो साफ सी बात है ना कि अगर 17% स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब 17% ही स्टूडेंट जो होंगे वो एक सब्जेक्ट में पास होंगे। मतलब कि ये जो स्टूडेंट है एक एक सब्जेक्ट में फेल है ना,
टोटल के टोटल 17 जो है 5 और 12 17 जो है एक सब्जेक्ट में फेल है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में पास होंगे, तो ये हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2500 मेरे टोटल स्टूडेंट है, इसका 17% मैं निकाल देता हूँ। ये कितना है गया 17 दूनी 34, 340, 17 पंजे 85, जोड़ा कितना आ गया 5 8 4 12, 3 और 1 4, मतलब 425 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक सब्जेक्ट में पास हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 425 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ़ वी इंक्रीज 50% ऑफ न्यूमरेटर एंड 80% ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल विल बी द न्यू फ्रैक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं 50% न्यूमरेटर, हम मान लेते हैं न्यूमरेटर है हमारा और y जो है हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, तो 50% हम न्यूमरेटर को बढ़ा दे रहे हैं। अगर 50% हम बढ़ाते हैं, 100 है हमारा कोई चीज़, 50% बढ़ाया तो कितना बन गया वो 150 बन गया, मतलब न्यूमरेटर को हमने कितना कर दिया 150 कर दिया। ठीक है, और दूसरा है डिनोमिनेटर, वो उससे कितना बढ़ा दिया 80%, मतलब वो पहले 100 था तो उसे अब कितना कर दिया 180%, तो डिनोमिनेटर को कितना बढ़ा दिया 180%। ये कट करें कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 6 18, तो ये आ गया 5x अपॉन में 6y। तो वही पूछ रहा है हमसे कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल विल बी न्यू फ्रैक्शन। ओरिजिनल हमारे पास कितना है x अपॉन में y, इसी का 5/6 हमारा क्या बन रहा है न्यू फ्रैक्शन बन रहा है, तो कितना आया हमारा 5/6, तो ये हमारा आंसर है 5/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, जो डिफरेंस है दो नंबर का वो कितना है 20% ऑफ लार्जर नंबर। इफ़ स्मॉलर नंबर इज़ 40 देन फाइंड द लार्जर नंबर। 20% की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/5, मतलब कह रहा है कि ये हमारा क्या हो गया लार्जर नंबर हो गया, इसी का 20% क्या है 1, यही हमारा डिफरेंस है लार्जर और स्मॉलर में। मतलब अगर मेरा लार्जर नंबर 5 है तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, यही कह रहा है ना 20% का डिफरेंस है ऑफ द लार्जर नंबर, कितने का डिफरेंस है 1 का, और किस पर 5 पर इंटू 100, तो ये आ जाएगा ना 20%, मतलब कि 20% का। तो हमारा लार्जर नंबर क्या हो गया 5 और स्मॉलर नंबर क्या हो गया 4। अब मुझसे कह रहा है स्मॉलर नंबर कितना है 40 है, स्मॉलर नंबर मेरा 4 है, इसकी वैल्यू कितना दे रहा है 40, कितना गुना हो गया ये 10 गुना हो गया। ठीक है, तो मुझसे लार्जर नंबर पूछ रहा है, लार्जर नंबर अगर मेरा 5 यूनिट है तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 5 50, मतलब मेरा लार्जर नंबर कितना है 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ कर देते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3 देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर इन दैट कैलकुलेशन। ठीक है, अभी हम सारे के सारे क्वेश्चन रैपिड फायर मोड में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पहले ही बेसिक्स कर चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ तक कि मैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें करवा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है एक स्टूडेंट है मल्टीप्लाई कर रहा है एक नंबर को 3/4 से, बल्कि उसे करना किससे चाहिए था 4/3 से, मतलब एक नंबर है उसे उससे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था 4/3 से, और उस नंबर को इसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। ठीक है, तो कह रहा है कितने परसेंटेज का एरर आया। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू जिससे कि मेरा जो नंबर है जो रिज़ल्ट है वो होल नंबर में आए। तो इसके लिए मुझे एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जिससे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो। ठीक है, और इससे पूरा डिवाइड होगा 3 से भी और 4 से भी, तो 3 और 4 दोनों से एक नंबर ऐसा जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है इनका एलसीएम होता है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 12, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर क्या है 12 है। ठीक है, अब अगर 12 से उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, 12 को उसे कितने से 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना है 3 चौके 12, 4 चौके 16, मतलब उसका रिजल्ट 16 आना चाहिए था, पर उसने गलती से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब रिजल्ट कितना आ रहा है 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, तो अब रिजल्ट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का एरर आया, तो कितने का एरर आया 16 आना चाहिए था, 9 रहा है, तो कितना कम आया 7 कम आया, बटे में किससे इससे इसके कंपैरिजन में निकालेंगे ना हम कि इसी से कितना बढ़ रहा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा ओरिजिनल आना चाहिए था, तो इसी से हम कंपेयर करेंगे, इसलिए नीचे 16 लिखा इंटू में 100। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 16 की वैल्यू
अब इसे भी सॉल्व करना मैंने बताया फर्स्ट क्लास में। 1/16 1/16 मेरा कितना होता है, 6 सही 1/4 होता है। अब इसे मैं 7 से इस ये जो है 7/16 इसका 7 गुना है, तो इसका ही मैं 7 गुना कर दूंगा। इसका मैं 7 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 छः 42 1 43 सही 3/4। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेट मेरा कितना आ गया 44%। तो मेरा 44% आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये आपने कर लिया तो आपके सारे जितने भी अब तक आपने परसेंटेज पढ़ा, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, सारे एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो वेन डायग्राम का हो, चाहे वो वोटिंग वाले का हो। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिख रहा क्वेश्चन, कह रहा है XYZ has 50,000 voters. Out of them 20% are urban voters and 80% rural voters. ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, 80% जो है रूरल वोटर्स है। फॉर एन इलेक्शन 25% ऑफ रूरल वोटर्स वर शिफ्टेड टू अर्बन एरियाज। आउट ऑफ द वोटर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज 60% आर ऑनेस्ट, 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 35% आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना, तो लिखते चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं, 50,000। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने आ गए, 50,000। कह रहा है आउट ऑफ देम 20% आर अर्बन वोटर्स। तो अर्बन, जो हमारे अर्बन वोटर्स हैं वो कितने आ गए, 20%। इसका अगर हम 20% करते हैं तो कितना आएगा, 10,000। ठीक है, कह रहा है, और सॉरी 25% है ना, तो 25% इसका कितना आ गया, 10,000। और बाकी बचे रूरल वोटर्स। तो रूरल वोटर्स मेरे पास कितने आ गए, इसका 80%, तो इसका 80% कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, मतलब 40,000। ठीक है, अब कह रहा है फॉर एन इलेक्शन 25% जो रूरल वोटर्स हैं, उसके 25% कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, अर्बन में। मतलब इस 40,000 का अगर 25% करता हूँ, इस 40,000 का 25% क्या हो गया, 1/4, मतलब कि 10,000। तो 10,000 वोटर्स कहाँ शिफ्ट हो गई है, अर्बन वाले में शिफ्ट हो गए। मतलब अब अर्बन में कितने टोटल वोटर्स हो गए, 10,000 पहले थे प्लस 10,000 ये वाले चले गए, तो ये कितना हो गया टोटल, 20,000। ठीक है, और इसमें से 10,000 माइनस हो गए क्योंकि 10,000 चले गए ना वहाँ, तो इसमें से अगर 10,000 माइनस हो गए तो अब ये कितने बचे, 30,000। समझ में आई इतनी चीज़ कि जो अर्बन में वोटर्स थे वो 10,000 थे, रूरल में 40,000 थे। बाकी अगली लाइन में हमें कह रहा है कि 25% जो रूरल वाले हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं, अर्बन में। तो इसलिए यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं टोटल, 10 और 10 20 हो जा रहे हैं, और यहाँ से 10 चले गए वहाँ, तो यहाँ कितने बचे, 30,000। ठीक है, आगे हमें क्या कह रहा है, आउट ऑफ द वोटर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज 60% जो है ऑनेस्ट है, 70% हार्ड वर्किंग है, और 30% जो है दोनों है, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेन डायग्राम बना लेते हैं हम, किसका है, ऑनेस्ट का है और हार्ड वर्किंग का है। ठीक है, कह रहा है 35% बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। 35% तो दोनों है, ऑनेस्ट भी और हार्ड वर्किंग भी है, और इसमें 60% ऑनेस्ट थे। अगर ऑनेस्ट पूरे के पूरे 60% थे, ठीक है, उसमें से 30% ऐसे चले गए जो कि हार्ड वर्किंग भी है, तो बचे कितने अब, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 25%। ठीक है, और हार्ड वर्किंग की अगर बात करें तो कह रहा है 70% आर हार्ड वर्किंग। 70% जो है टोटल हार्ड वर्किंग थे। ठीक है, अगर उसमें से 35 जो है ऐसे चले गए जो कि ऑनेस्ट भी हैं, तो बाकी जो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग कितने बचे, 35%। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है कि नहीं पता नहीं, मुझे थोड़ा सा मैनेज कर लेना बस। 2 कैंडिडेट्स जो हैं ए एंड बी कंटेस्टेड द इलेक्शन। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी,
कैंडिडेट बी स्वेप्ट द अर्बन वोट वाइल कैंडिडेट ए फॉर्म्ड फेवर विद रूरल वोटर्स। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं ए और दूसरा कौन है बी। जो बी है उसे अर्बन वोट मिल रहे हैं। टोटल हमारे पास अर्बन वोट कितने आ गए 20,000। बी को कितने मिलने मिलने हैं 20,000। ठीक है, और ए को क्या मिल रहे हैं रूरल। रूरल वाले कितने 30,000। सॉरी बी को 20 आएगा ना 20,000। और ए को क्या मिल रहा है रूरल, तो ए को कितने मिल गए 30,000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, वोटर्स हु वर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग वोट फॉर नोटा। जो भी मतलब जो वोटर है जो कि ऑनेस्ट भी और हार्ड वर्किंग भी है, कितने है ये 35%। ये किसे वोट दे रहे हैं नोटा को, कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना ए को देंगे ना बी को देंगे, दोनों ही करप्ट हैं, हम तो नोटा में डालेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया नोटा में वोट डाल दिया। हाउ मैनी वोटर्स वर पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी एंड नोटा रिस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है कि कितने कैंडिडेट ए को वोट गए, कितने बी को गए और कितने नोटा को गए। अगर नोटा को नहीं जाते तब तो ए को इतने वोट मिले, बी को इतने वोट मिले। लेकिन अब कुछ लोगों ने, जो 35% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने नोटा को वोट डाल दिया। तो इनके वोट कम हो गए ना, तो बस वही निकाल देंगे हम। टोटल हमारे पास वोट कितने, टोटल हमारे पास वोटर कितने थे 50,000। ठीक है, नोटा को कितने डाल दिए लोगों ने 35% लोगों ने नोटा को वोट डाल दिए। तो कितने वोट चले गए, ये कितना आया 0 0 पंजे पंजे 25, 2 5 या 15 और 2 17। मतलब 17,500 लोगों ने नोटा को वोट डाल दिया। ठीक है, मतलब कि अब इस वोट में से और इस वोट में से 17,500 वोट चले गए नोटा वाले को, NOTA नोटा। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि ए को कितने गए बी को कितने गए। तो अगर इसका 30,000 है, 30,000 का अगर 35% नोटा को चले गए, यहाँ निकाल देते हैं थोड़ा। 30,000 है टोटल वोट ए के पास, उसका 35% किसे चले गए नोटा को चले गए। कितना आ जाएगा 35%, ये 0 से 0 गया, ये 1 2 35 दूनी 70 105। ठीक है, मतलब 10,500 वोट जो है वो नोटा को चले गए। तो ए को अब कितने वोट मिले होंगे, इसमें से 10,500 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आया 500, ये बचा 9 और ये एक में से एक गया 1, तो 19,500 वोट जो है अब ए को मिलेंगे। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी को कितने वोट मिलने थे 20,000, उसमें से 35% कहाँ चले गए नोटा को। तो बी के पास, बी को कितने वोट बी में से नोटा को चले गए 35 दूनी 70 20, मतलब 7,000 जो वोट हैं वो नोटा वाले को चले गए। तो बी को 20,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 7,000 नोटा वाले को चले गए। तो अब बी को कितने मिलेंगे 7,000 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आया 13,000। ठीक है, समझ में आया। अब ये देख लो ना, टोटल नोटा को 17,500 वोट गए थे, 10,500 प्लस 7,000 तो टोटल कितने आ गए 17,500 नोटा को चले गए। तो बस हमसे ये पूछा था कि कितने वोट ए को गए, कितने बी को गए, कितने नोटा को गए। ए को कितने गए 19,500, बी को कितने गए 13,000 और नोटा को कितने गए 17,500। तो 19,500 13,000 17,500 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने आपका पूरा का पूरा जो है परसेंटेज वो रिवाइज़ करा दिया होगा। ये वाला जो हमने देखा वेन डायग्राम का, ये भी रिवाइज़ करवा दिया। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज यहीं ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा रेशो का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।